आईसीसी इवेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है कि आपको जो है एक ही का हर शर्त पर सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ भागना होता है और वो है जीत। किस तरह से आई है, कैसी आई है, आप कितने क्लोज पहुंचे हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। आईसीसी इवेंट्स में आपको सिर्फ जीत और जीत चाहिए, भले वो कैसे भी आए। और इस तरीके की जीत आज कहीं ना कहीं नाइबिया ने यहाँ पर हासिल की है। और आप देखिए इस राउंड में अगर हम बात करें, क्योंकि एक आईसीसी इवेंट है एस्टेट्स के लिए, नो डाउट क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस कंडीशन में अब सोचिए, एक तरफ नीदरलैंड थी जो इतना क्रिकेट खेल कर आई, एक तरफ नेपाल जो होस्ट टीम थी जिन्होंने लगातार हो अपने घर में बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, उन तीन टीम्स के होते हुए नामीबिया कहीं ना कहीं वो टीम हुई जिन्होंने इन कंडीशंस का सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी किया और इन ये कंडीशंस को सबसे ज्यादा सूट भी उन्हीं को किया। और एट द एंड 4 में से 3 गेम वो यहाँ पर जीत कर लेकर जा रहे हैं, जो कि यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सबसे सक्सेसफुल टीम इस राउंड की नामीबिया निकली है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उनके लिए काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर हम कहेंगे जरूर रहा है। जैसे हमने शुरू में ही कहा कि जीत मैटर करेगा, यहाँ पर एक एक पॉइंट्स मैटर करेगा। आप कितने क्लोज पहुंचे, क्या कहां गए क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई याद नहीं रखता। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया फाइनल में पहुंची, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रॉफी किसने उठाई? ऑस्ट्रेलिया। 2021 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान पहुंचा, ट्रॉफी किसने उठाई? ऑस्ट्रेलिया। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, कितना क्लोज थे नहीं थे मैच जीतने से। या इस इवेंट पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि वो मैच जीता किसने, वो कप उठाया किसने, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस इवेंट्स पे। बायोमेट्रिक सीरीज में सब चलता है, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं होती। तो नाइबिया कांग्रेचुलेशन सबसे पहले कि सबसे सक्सेसफुल टीम इस राउंड की आप यहाँ पे बने हैं। अगर हम देखिए एक और चीज यहाँ पर आज टूट गई, जो फाइनली पैटर्न चल रहा था वो फाइनली आज टूटा। जरूर देखिए, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग ले रहे थे सब, लेकिन उसको भी आज नाइबिया ने जो तोड़ा है अपने गेम से, और बहुत अच्छा आज उन्होंने गेम दिखाया, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। पर वो भी स्ट्रेक यहाँ पर टूट गया। बिल्कुल। तो जो 3 मैच खत्म होने के बाद जो हम कह रहे थे कि बाकी 3 मैच में जो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी वो फाइनली आज कंप्लीट जरूर कि कोई टीम पहले बैटिंग करते हुए 200 को आंकड़ा पार करे, वो भी आज हुआ, वो भी नाइबिया ने किया। और पहले टॉस हार कर कोई टीम मैच जीते, ये भी आज हमें देखने को मिला। और ये किया इस राउंड की सबसे सक्सेसफुल टीम ने। तो उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि क्यों हम आखिर इस राउंड की सबसे सक्सेसफुल टीम है नीदरलैंड्स और नेपाल के मुकाबले। चलिए अब बात करते हैं यहाँ मैच की। इस मैच में आखिर नाइबिया को इतने लो स्कोर में भी डिफेंड करते हुए जीत कैसे मिली, इसके बारे में जरा जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करेंगे फेस बाय फेस। जरूर 1 से 9 ओवर की बात करें पावर प्ले 1 की, तो नाइबिया ने बनाए 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं नीदरलैंड्स ने 1 से 9 ओवर में बनाए 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं नाइबिया ने 10 ओवर से 36 ओवर के बीच में पावर प्ले 2 में 130 रन जोड़े और 5 विकेट यहाँ नाइबिया ने गवाए। वहीं पर नीदरलैंड्स ने इस 10 से 36 ओवर के फेस में पावर प्ले 2 में 95 रन बनाए और 4 विकेट यहाँ पर टीम ने गवा दिए। लास्ट फेज की बात करें 36 से 45 ओवर की पावर प्ले 3 की, तो नाइबिया ने यहाँ 33 रन जोड़े और 3 विकेट का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा, और साथ ही साथ ऑल आउट भी हो गए इसी फेस में, डेथ फेस में। वहीं नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड्स ने 39 रन और जोड़े इस पावर प्ले 3 डेथ फेस में, और 4 विकेट उनके और यहाँ पर गिर गए अगर हम बात करें। और नीदरलैंड्स भी इस टारगेट से पीछे रह गए और नाइबिया 203 रन बनाने में कामयाब। सिर्फ 203 रन बनाए उन्होंने अपने 10 विकेट के नुकसान पर 41 पॉइंट कुछ ओवर खेलते। बिल्कुल। तो तीनों फेसेस में आप देखेंगे आप 45 ओवर इसीलिए क्योंकि डेफिनेटली ये बारिश की वजह से लेट शुरू हुआ था, वेट आउटफील्ड की, तो 45 ओवर का ये मैच यहाँ रखा गया था, इसीलिए फेस बाय फेस में आप डिफरेंस यहाँ पर देख रहे होंगे 1 से 9, 10 से जो 36 वाली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मिड फेस जो है गेम नाइबिया वही लेकर गए। बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है मिड फेस जो है, क्योंकि वहां पर आप रन देखेंगे तो 35 रन नीदरलैंड बहुत पीछे था नाइबिया से। ऑलरेडी एक लो स्कोर में 203 करीब चेस करने में 35 रन मिड फेस से पीछे होना ये कोई मामूली सा डिफरेंस नहीं था। यहाँ पर नाइबिया ने डेंट मारा है, आगे बात जरूर करेंगे। यहाँ आप चलते हैं सीधे चल पर, एंड 200 रन फाइनली किसी टीम ने यहाँ पर क्रॉस किया है। तो आज नाइबिया के फॉलो ऑफ विकेट की बात ना कर यहाँ जाना चाहूंगा मैं स्कोरिंग एरियाज क्या रहे। बहुत वक्त से इंतजार था कि कोई तो 200 पार करे, हम स्कोरिंग एरियाज की बात करें, फाइनली नाइबिया ने आज वो किया है। जरूर अगर आप देखें कवर्स पे और मिड विकेट फेवरेट जोन रहे हैं आज। कवर्स पे 32, मिड विकेट पे 37 रन आए हैं, मिड ऑफ पे भी बहुत 32 रन आए हैं। काफी अच्छा यहाँ इस्तेमाल किया है वी का भी। अगर हम देखें 12 रन मिड ऑन पे बने, पॉइंट पे 15 रन, थर्ड मैन पे 11, फाइन लेग पे 16 और स्क्वायर लेग पर 29 रन आए हैं। तो आप देखेंगे यानी कि हर जो जगह का है, हर एरियाज का है इस्तेमाल बेहतर है। लेकिन अगर आप देखें जो फेवरेट एरिया रहे हैं वो कवर्स का,
मिड विकेट का और मिड ऑफ का एरिया, जो कि बहुत शानदार। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्या शानदार ये चार्ट कहीं ना कहीं लग रहा है। अगर आप देखें सिर्फ 7 रन, कवर से मिड विकेट के बीच में मेजोरिटी ऑफ रन्स किए गए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर एरियाज को टारगेट किया नाइविया ने आज अपनी बैटिंग के थ्रू पूरे 203 रन के इस स्कोर में। हालांकि पूरे ओवर्स वो भी नहीं खेल पाए, एक शिकायत फिर भी रहेगी कि पूरे ओवर पूरे खेल सकते थे, लेकिन पूरे ओवर कहीं ना कहीं वो भी नहीं खेल पाए और 3.5 या 4 ओवर करीब करीब उनके रह गए। बैटिंग कार्ड की बात करते हैं यहाँ पर, बैटिंग जो टॉप स्कोरर्स वगैरह रहे आज के, वो कोई डाउट नहीं। आज अगर बात करें क्रूगर जो है, क्रूजर जो इनको फाइनली खिलाया गया, कुछ अच्छे शॉट्स उन्होंने लगाए, बिल्कुल अच्छे शॉट्स लगाए, 48 बॉल 39 उन्होंने किए, कुछ अच्छे शॉट्स उनके लग रहे थे, अप्रोच उनका काफी बेहतर लग रहा था, लेकिन इस इनिंग को वो बिल्ड और बड़ा नहीं कर पाए और काफी अच्छी गेंद थी जो आर्यन दत्त की थी, जिसपे वो क्लीन बोल्ड कहीं ना कहीं हो गए। उसके बाद बात करें निकोलस डेविन के बारे में, आज उनका खाता भी नहीं खुला, 0 रन बनाकर वो कहीं ना कहीं आउट हो गए, सीधा कीपर हाथों कैच हुए। माइकल लिंजन 10 रन, गेरार्ड रासमस 12 रन, इयान फायरिंग के 34 रन, जेजे स्मिथ आज कहीं ना कहीं गोल्डन डक के शिकार हुए। लॉफ्टी टॉन की बात करें तो 49 रन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहां उनकी तरफ से निकला। ज़ेन ग्रीन और रूबेन ट्रम्पलमैन का कंट्रीब्यूशन भी आज बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि गेम के फेस में अगर हम देखें कि लॉफ्टी टॉन साथ ज़ेन ग्रीन और ट्रम्पलमैन ने जो स्कोर किए वो कितना ज्यादा विनिंग साबित हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और अच्छा है कि लोअर ऑर्डर से थोड़े से यहाँ कंट्रीब्यूशन मिल गए। नाइविया बहुत ज्यादा कहेगा कि चलिए अच्छा हुआ कि आज के डे में ही आप चले, आपने रन्स किया। रूबेन ट्रम्पलमैन रन्स कर भी लेते हैं उनके नेपाल के खिलाफ जीत आई, उसमें भी ट्रम्पलमैन ने स्कोर किया था। बिल्कुल, तो उन्हें बैटिंग आती है, अच्छा है कि ट्रम्पलमैन ऊपर आते हैं, बल्लेबाजी में भी वो अपना थोड़ी सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये अच्छा है टीम। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो काम कभी कभार हमें सोमपाल कमी करते हुए दिखता है, वो काम यहाँ पर ट्रम्पलमैन टीम के नाम या टीम के लिए कर रहे हैं। चलिए, ये बात हो गई बैटिंग टॉप स्कोरर्स की। यहाँ पर अब मैं इसीलिए बॉलिंग की तरफ जाने को बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि एक चीज यहाँ पर और फाइनली हमें देखने को मिली है, जो इस राउंड में अभी तक हमें बहुत ही कम देखने को मिली है। सिर्फ एक ही बार देखने को मिली थी, जब नाइविया वर्सेस नेपाल का पहला मैच था, और पहले इनिंग में जब रूबेन ट्रम्पलमैन बॉलिंग करा रहे थे और जैक ब्रासेल बॉलिंग करा रहे थे, उसके बाद अब जाकर देखने को मिला है वो है एक बेहतरीन नई बॉल का बेहतरीन इस्तेमाल, जो सीम और स्विंग यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत अच्छा विवियन किंगमा की बॉल स्पेल को आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने। अगर हम देखें, बॉल को अलग अलग जगह पर रखने की जरूर कोशिश कर रहे थे वो, कुछ बॉल गुड लेंथ के और शॉर्ट लेंथ के करीब रखने की कोशिश कर रहे थे, वहां से वो बॉल को मूव कराने का कोशिश कर रहे थे। कुछ बॉल उन्होंने फुल और गुड लेंथ के बीच में रखी, जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है उस लेंथ पर, खासकर लिंजन को जो परेशानी हुई है उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आई। और वो एक पैटर्न लेकर भी चल रहे थे, जैसे हमारा बात कर रहे थे, वो एक बॉल अंदर ला रहे हैं और फिर एक बॉल कहीं ना कहीं बाहर निकाल रहे थे। ये लेंथ की बात है, इसलिए मैंने वो बात बोली है कि कहीं ना कहीं उन्होंने शॉर्ट और गुड लेंथ के बीच रखी एक लाइन पकड़कर, फिर अचानक वो चले जा रहे हैं फुल और गुड लेंथ के बीच में, और फुल और गुड लेंथ पर वो अच्छा उस बीच जब भी वो रख रहे हैं, यानी कि जब भी वो आगे रख रहे हैं, तो वो मेक श्योर कर रहे हैं कि वो स्टंप टू स्टंप लाइन रखे। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा लगा देखकर, अच्छी लाइन, अच्छी पकड़। उस पहले मैच के बाद जब हमने कहा था कि पहले तो आप लाइन में बॉल डालना करिए, उसके बाद हम बात करेंगे, तो वाकई में यहाँ तक आते आते नीदरलैंड्स ने बॉलिंग से जरूर नई बॉल की शुरुआत से इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा किया। किंगमा ने अच्छा यहाँ पर अपना एक बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किंगमा की जो बॉलिंग रही है बहुत ही शानदार, यानी नई बॉल से सबसे बेहतरीन स्पेल अगर इस राउंड में अगर किसी का यहाँ पर रहा है तो एक ट्रम्पलमैन थे मैच 1 में, और आज किंगमा की बात करें, यही 2 स्पेल रहे हैं नई बॉल से जो सबसे स्टैंड आउट रहे हैं। फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं हम, पेस बॉलर्स की याद रखिएगा। उसके बाद नंबर्स आपके सामने, आर्यन दत्त ने 2 विकेट निकाले और रियाल्फ वेंडर मरवे को कहीं ना कहीं आज 2 विकेट यहाँ पर मिले। शरीस अहमद ने 1 विकेट यहाँ पर निकाला, और बात करें बाकी उसके बाद तो कहीं ना कहीं पार्ट टाइमर्स ने, बाजी लीड ने यहाँ पर थोड़े से खर्चीले जरूर साबित हुए, 1 विकेट उन्होंने भी निकाला। एंड शरीस अहमद के बारे में आप क्या कहेंगे? पहला स्पेल उनका अच्छा गया था, दूसरे स्पेल में कमी आई, कोई दिक्कत? जरूर, देखिए आर्यन दत्त और उस वक्त शरीस अहमद बॉलिंग करा रहे थे, तो उनको हटाकर फिर एंजल ब्रैच और वेस्ली लीड को लेकर आए, तो वहां पर एक मोमेंटम टूटा। वहां पर आर्यन और शरीद अच्छा कर रहे थे, वहां प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने पहले 5 ओवरों में सिर्फ 14 रन दिए थे, तो वहां पर वो कोशिश कर रहे थे कि शायद, और देखा भी हमने जैसा वो प्रेशर बना रहे हैं, कुछ गुगली डालने का कोशिश कर रहे हैं शरीस अहमद, अब तो कुछ बढ़िया कोशिश हो रही है उनकी तरफ से, तो आपने उन्हें हटा दिया। एक मोमेंटम रहता है वो टूट जाता है, क्योंकि ये थोड़ा लंबे फॉर्मेट का गेम है, शॉर्टर फॉर्मेट का गेम नहीं है जो मोमेंटम बना रहे टूट सा जाता है। तो इसलिए कम से कम आपको एक बॉलर को जब देख रहे हैं आप कि एक बॉलर बेहतर कर रहा है, इकोनॉमिकल जा रहा है, विकेट मिल सकता है, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं वो डॉट बॉल्स का भी, लेकिन वहां पर शायद स्कॉट ने कुछ और खराब कप्तानी जरूर हुई है, क्योंकि एंजल ब्रैच और फिर वेस्ली लीड को लेकर आए, जो कि इस दौरे में खर्चीले थोड़े साबित हुए हैं। इतना अच्छा उन्होंने बॉलिंग से और ना ही बैटिंग से भी परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन शायद एक्सपीरियंस की तरफ जाना चाहते होंगे स्कॉट अपने वेस्ली लीड की तरफ कि शायद कुछ करते हैं, लेकिन वो डिसीजन
खराब था उनका। बिल्कुल सही कहा आपने, लगा बहुत अच्छी बॉलिंग करा थी। सरीज अहमद की यहाँ बात करूं मैं, शुरू के 5 ओवर में सिर्फ 14 रन थे हाँ, जी हाँ। जैसा आपने बताया। उसके बाद उसी वक्त ठीक उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद लगाया वहां एंजल ब्रैच को, जिनके पहले ही ओवर में मेरे ख्याल से 12 करीब 12 रन रन आए आए। थे, बहुत खर्चा। उसके बाद अगला ओवर बेस्टरीट का आया, उसमें वो भी 10 गए, रन आ जी गए। हाँ। यानी 2 ओवर में आपने 22 रन खर्च कर दिए उन बॉलरों को लाकर, और हटाया उन्हें जिन्होंने 5 ओवर में 14 रन दिए थे। ये एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो फेस है जहां पर नीदरलैंड ने इस मैच को गवाया है। और स्कॉट की थोड़ी सी कप्तानी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं खराब रही है। तो ये हाल रहा है आज की बॉलिंग एनालिसिस का, अगर हम बात करें। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर नीदरलैंड्स की बैटिंग की। यहाँ सीधे कार्ड्स की स्कोरर्स की बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्कोरिंग एरिया की जरूरत नहीं है। यहाँ हम जानना चाहेंगे फॉल ऑफ विकेट का, कि पार्टनरशिप्स कहां किस किस तरह से हुई है। एंड पूरा चार्ट आपको दिख रहा है, सारे पार्टनरशिप्स देख ही पा रहे हैं कि पहला विकेट कब गिरा, दूसरा विकेट कब गिरा। आपको क्या लगता है, 2 ऐसी जगह है जहां पर नीदरलैंड्स में थोड़ा सा पार्टनरशिप का कंट्रीब्यूशन और बढ़ता तो शायद गेम उनके हाथ में होता। जरूर, अगर हम बात करें ऊपर के बल्लेबाज जो खासकर देखें, हम ओपनिंग में भी तो खैर मिली नहीं, 4 रन की ओपनिंग जी थी। एक पार्टनरशिप जा रही थी दूसरे विकेट के लिए, 37 रन पर दूसरा विकेट गिरा, 33 रनों की यहाँ पर पार्टनरशिप हुई। ये एक जगह थी जहाँ पर शायद जितना हो सकता ऊपर के बल्लेबाज जितना ज्यादा जिम्मेदारी लेते तो शायद और ज्यादा बेहतर होता नीचे के आने वाले बल्लेबाजों के लिए। उसके बाद अभी आप देख रहे होंगे 83, 91 और 94 ये लगातार विकेट्स गिरे। बहुत खराब क्रिकेट यहाँ बीच में हुआ। अगर हम बात करें नीदरलैंड्स के बल्लेबाजों की तरफ से बात करेंगे आगे, ये कुछ जगह है जैसे कि आपके दूसरे विकेट के लिए और चौथे और 5वें विकेट के लिए अगर हम बात करें। बिल्कुल, तो ये रहा फॉल ऑफ विकेट का हाल, जो अगर आप देखें तो मिड फेस में कहीं ना कहीं मामला जो है वो गवाती हुई नजर आई नीदरलैंड्स की टीम। और बैटिंग कार्ड की जहां तक बात की जाए तो जो कंट्रीब्यूटर्स यहां पर रहे हैं, और अगर हम देखें तो माइकल लेविट जो पिछले मैच में हाफ सेंचुरी जिन्होंने लगाई, 0 रन पर कहीं ना कहीं आउट हो गए। ये एक बहुत बड़ा झटका जरूर था, लेकिन यहां पर अंपायरिंग थोड़ी सी खराब जरूर हुई है। बहुत हाइट थी वहां पर, अब वो बॉल बिल्कुल भी स्टंप पे नहीं लगने वाली थी, बहुत ऊपर थी, उनके थाई पे करीब करीब लगी थी, वो खुद ऑलरेडी टो पे थे। थोड़ी सी अंपायरिंग भी आज वापस से थोड़ी सी खराब हुई है इस गेम में। अगर बात करें नाइवे के लिए भी हुई थी जब वो फील्डिंग कर रहे थे, और माफी जब वो बैटिंग कर रहे थे, और नीदरलैंड्स के लिए भी हुई है। मैक्सवेल आउट ने एक अच्छी इनिंग खेलने की कोशिश की 41, लेकिन उन्होंने भी अपना विकेट गवाया। बहुत ही कॉटन बोल्ड वो हो गए कहीं ना कहीं। जी हाँ, फ्राइलिंग की दाद देनी होगी हमें, जो जिस तरीके से उन्होंने कैच पकड़ा है, एक्स्ट्रा विकेट कैच थी। हमने वो कमिंस को देखा है अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज में, जिस तरीके से उन्होंने कैच करते थे कमिंस ने किए, और कमिंस ने मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में भी किया है, तो उसी तरीके का कैच था, लाजवाब कैच था, बिल्कुल लाजवाब कैच था। चलिए कोशिश करेंगे उसको आपके सामने गिफ्ट के थ्रू डालने की। उसके बाद बात करें साइब्रेंट की, बहुत ही टेरेबल टूर गया है इनका अभी तक। बहुत उम्मीदें थी इनसे, वर्ल्ड कप में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, इतने टफ टीमों के खिलाफ भी, लेकिन इस यहाँ पर अभी तक 3 गेम्स में एक बार भी इंप्रेस करने में कामयाब नहीं हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। साइब्रेंट, एंजलबर्ट और स्कॉट एडवर्ड से हमें बहुत उम्मीद थी कि इस टूर में इस तरह की पिचेस पर वो कहीं ना कहीं अपना बेहतरीन गेम दिखाने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने प्रॉमिसिंग किया भी था इससे पहले के दौरों में, जहां वो स्पिन ट्रैक्स पे भी गए थे, लेकिन दोनों ने ही बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। एंड स्कॉट एडवर्ड्स के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने भी काफी ज्यादा लेट डाउन किया है इस टूर्नामेंट में। जरूर सीरीज में अभी तक बिल्कुल सही कहा आपने। और डिफेंड करने जा रहे थे, बॉल चौथे स्टंप के करीब थी, वो बॉल चौथे स्टंप से थोड़ा बाहर थी, डिफेंड करने गए और स्लिप में बहुत अच्छा कैच लिया लॉफ्टी टॉन ने, ग्रैंड रास्मस ने उन्हें आउट किया था। तो जरूर है परफॉर्मेंस उनका काफी खराब रहा है, इतनी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी कि बहुत अच्छा चलेंगे, स्पिन के खिलाफ अच्छा करते हैं, खेलते हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उनका एवरेज बहुत अच्छा है स्पिन के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर इस दौरे में वो जरूर फेल हुए हैं। उम्मीद करेंगे वो आने वाले मैच में ही, या बहुत बड़े प्लेयर हैं ऐसा नहीं है, बहुत काबिल प्लेयर हैं, लेकिन टीम में जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं, इतने बड़े दौरे में बाहर आए हैं, उसमें वो बिल्कुल फेल हुए, इसमें कोई दरार नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत बड़े रीजन की, जहां नीदरलैंड्स इस गेम को हार चुका था। जी हाँ, इस गेम को जो हारा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन एक ये भी रहा। अब आप देखिए, चलिए जो कुछ हुआ, टॉप ऑर्डर नहीं चला वगैरह, मिडिल ऑर्डर में कहीं रन नहीं आए, ये सब के बावजूद भी नीदरलैंड गेम में था। यहाँ पर अगर हम देखें, नोआ क्रॉस और सरीस अहमद के बीच में एक पार्टनरशिप हुई थी, इस पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं नीदरलैंड्स को वापस से गेम में ला दिया था। लेकिन यहाँ पर नोआ क्रॉस ने बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस, हम कह सकते हैं, गेम का जो गेम ऑफ अवेयरनेस है उसको कहीं ना कहीं ताक पे रखकर बैटिंग करने की कोशिश की। जरूर है। और इस छोटा सा पहले मैं छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, बहुत ज्यादा केयरलेस क्रिकेट भी यहाँ हुआ है तेजा की तरफ से। जी, बहुत ही ज्यादा केयरलेस क्रिकेट आपने दिखाया। 14 रन पर थे आप किस तरीके का हवाई फायर करने गए, वाहियात तरीके से स्लॉग स्वीप करने गए, आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सही कहा है आपने, ये आपने उठाया बहुत अच्छी बात की। इतना सब कुछ खेल कर आने के बाद बस ये आप इस तरह से हो रहे हैं जैसे कि चैलेंज लीग की कोई टीम। बताइए आप इसकी अहमियत समझिए, ये कोई छोटा मोटा कोई आप किसी 90 या 100 टीम के खिलाफ कोई बायलैटरल नहीं खेल रहे हैं, एक आईसीसी का एक प्लेटफॉर्म है, टूर्नामेंट चल रहा है,
तो आप इसको सीरियसली लीजिए। आप इतने सारे गेम्स खेल कर आए हैं, इस तरीके से आउट होना ये कहीं से भी ये एक अच्छा नहीं लगता देखने में, और कहीं से भी ये ठीक नहीं है। आप स्लॉग स्वीप मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है 10वें नंबर का बल्लेबाज आकर बल्लेबाजी कर रहा है, तो ये बहुत खराब तरीका था आउट होने का। अब हम आते हैं नोआ क्रॉस पर। बिल्कुल। जरूर है, उन्होंने अपने इन एक्सपीरियंस का जो एक दिखा हमें कि वो बार बार स्ट्राइक दे रहे हैं, बार बार वो स्ट्राइक दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइक मुझे वो रोक पा रहे हैं, सिंगल ले पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन नहीं, आप बल्लेबाज हैं, आपको अपने पास स्ट्राइक रखनी है। थोड़ा दिमाग लगाना है कि मैं एक बाउंड्री कैसे लगा सकता हूँ, जी हाँ, कहाँ लगा सकता हूँ, या फिर मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ, या मैं उन्हीं रियाज में बॉल को बचा सकता हूँ कि डबल ले सकता हूँ। बस जरूर वही कहना है। लेकिन ये दोनों चीजें हमें होती हुई नहीं दिखी ना। आपने बाउंड्री के लिए ट्राई किया, कोई एक गैप ढूंढे, कोई एक जगह ढूंढे, या फिर आप सिंगल का डबल करें, ये हमें दिखा ही नहीं। बस स्ट्राइक देकर वो बॉलर को दे रहे हैं। अरे ये सब बॉलर हैं, लगाने को एक मैच में आप लगा दीजिए ऑलराउंडर। ऐसे ऑलराउंडर नहीं बनते, ऑलराउंडर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगातार कंटिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ता है। बिल्कुल। और एसोसिएट्स में अगर हम फैक्ट पे आए तो एसोसिएट्स में 5 ऑलराउंडर भी ऐसे नहीं होंगे जो इस लेवल के ऑलराउंडर हो, जो कि हम कह सकते हैं कि हाँ बॉलिंग बैटिंग दोनों से टॉप हो। तो ऐसे नहीं कि कोई भी ऑलराउंडर बन जाता है, कुछ आध इनिंग्स आ जाते हैं तो लोग उसको ऑलराउंडर का टैग देने लग जाते हैं, ऐसे ऑलराउंडर्स नहीं होते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये अपने आप में थोड़ा सा समझने वाली बात थी। कुछ अगर आता बाहर कोच की या कप्तान की तरफ से भी कि नोआ आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। ये हमें आता हुआ नहीं दिखा, कोई भी ड्रिंक लेकर आता हुआ नहीं दिखा ये, या कोई मैसेज आता हुआ नहीं दिखा। ये बड़ा अजीब लगा क्रिकेट। थोड़ा सा यहाँ पर आप अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था नोआ क्रॉस को, जो कि हमें दिखानी। बहुत लेट डाउन किया है नीदरलैंड की बैटिंग यूनिट ने इस दौर। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और इसका एक बहुत सिंपल पैटर्न रहा है। आप लास्ट के सारे विकेट देखिएगा, मेरे ख्याल से सरीज अहमद के आउट होने के बाद से सारे विकेट देखिएगा, उन जो भी विकेट्स गिरे हैं उनसे ठीक एक बॉल पहले नोआ क्रॉस ने सिंगल देकर उन्हें दिया है, सिंगल लेकर उन्हें दिया, वो बोल्ड हो गए वैंडर मर्वे। उसके बाद जब मेरे ख्याल से उसके बाद आए थे आर्यन दत्त, फिर उन्हें सिंगल दिया, उसकी नेक्स्ट बॉल पे आर्यन दत्त भी आउट हो गए। फिर उसके बाद लास्ट बॉल में मेरे ख्याल से उन्होंने सिंगल नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए था। फिर मेरे ख्याल से किंग में आए, एलबीडब्ल्यू हो गए, खत्म मैच। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत रही है, इसलिए बहुत ही अवेयरनेस की यहाँ पर कमी दिखी है नोआ क्रॉस में। और नीदरलैंड्स की जो बैटिंग है वो अभी भी डिजास्टर है इस पूरे टूर्नामेंट में, अगर बात करें अभी तक की बात करें तो। फिलहाल यही हाल रहा आज के गेम का। एंड नामीबिया के बॉलर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली दाद यहाँ पर देनी होगी। 203 रन महज, और पूरे ऑपोजिट पैटर्न के तहत अभी तक कोई भी टीम यहाँ पर चेस करते हुए हारी नहीं थी, और फाइनली उन्होंने 203 को डिफेंड कर ये भी कर दिया। क्या बॉलिंग में आज अलग रहा? बॉलिंग कार्ड तो ऑलरेडी सब देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जरूर, बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है। आप बर्नल स्कॉट्स को देखें, 9 ओवर में 3 बैटिंग 15 रन 2 विकेट। गैरेड रास्मस ने 3 विकेट निकाले। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था। जब साइब्रेंट एंजल ब्रेच आगे बढ़े तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे, बहुत ही लास्ट मोमेंट पे बॉल को तेज छोड़ दिया, यॉर्कर जैसे। और साइब्रेंट आगे बढ़े, उन्हें लगा शायद स्लो होगी तो मैं थोड़ा सा बल्ला लगा दूंगा आगे, लेकिन नहीं, वो मिस कर गए और स्टंपिंग हो गए जैन ग्रीन के हाथों। तो वो एक गेरार्ड का एक अच्छा प्लान था। लेकिन उसके बाद हम फ्राइलिंग की बात करें, उन्होंने भी रन खर्च नहीं किए, लुटाए नहीं रन, स्लोअर बॉल्स पर बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल किया स्लोअर का भी। लॉफ्टी टॉन ने भी यहाँ पर रन्स नहीं दिए, खर्च नहीं किए, इकोनॉमिकल रहे। कट जरूर रही थी, दिक्कतें सब पैदा कर रहे थे, गेरार्ड भी, बर्नल स्कॉट्स भी, आपके लॉफ्टी टॉन भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे थे। लेकिन एरर्स भी हो रहे थे, गलतियां करवा रहे थे ये सामने वाले बल्लेबाजों से। बहुत अच्छी बॉलिंग रही है। फुल नामीबिया की बॉलिंग की जीत है और कुछ बल्लेबाजों की जीत है। बिल्कुल सही कहा आपने। नामीबिया का लोअर ऑर्डर और नामीबिया की बॉलिंग डिपार्टमेंट, इनकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा है कि नामीबिया 4 में से 3 मैच इस राउंड में जीतने में कामयाब यहाँ पर रहा है। एंड कप्तान भी थोड़ी सी गेरार्ड रास्मस की अच्छी हुई है, खास करके बॉलिंग रोटेशन में। जब उन्होंने देखा कि जैक ब्रासिल इतने ज्यादा आज टच में नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने बॉलिंग चेंज किया बजाय उनको देने की। ज्यादा बहुत अच्छा किया है इतना, और वरना वो जो यंग लड़के हैं वो ज्यादा प्रेशर भी फिर लेने लगे। बस यही है कि मेरे से गलती हो रही है, भाई लोग क्या सोच रहे हैं। जरूर, तो उनसे अगर ज्यादा उम्मीद लगा लेंगे, फिर ज्यादा उन पे गुस्सा होगा। नए आए हैं अभी, ये बहुत अच्छी चीज है कि वो समझ रहे हैं इस चीज को, कि उन्हें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लेने दे, पहले सीखने के मौका दे। ऐसे गेम्स में उन्हें खिलाएं, उन्हें या तो खिलाएं या तो साइड बेंच पे रखें, तो भी बेहतर है। वो भी इस गेम का हिस्सा, और बेहतर होता अगर वो बेंच पर रहते, और ज्यादा वो सीख पाते, और ज्यादा वो अच्छा देख पा रहे हैं कि इन गेमों में मुझे क्या करना है, कैसी गलतियां होने से बचना है। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जैक ब्रासिल के लिए भी। और गेरार्ड रास्मस ने जिस तरीके से कप्तानी की है,
एक चीज जरूर है कि उन्होंने ज्यादा लंबा वेट नहीं किया। जी हाँ। मैं स्पिनर को लगाऊंगा 15 ओवर 16 जी ओवर के हाँ। बाद लगाऊंगा, नहीं। अगर बहुत टर्न मिल एक्टिव रहा है, कप्तानी दिखी है। टर्न मिल रहा है तो वो आए, उसके बाद बर्नार्ड स्कॉल्स आए, उसके बाद लॉफ्टी डॉन आए और तीनों ने मिलकर पूरा प्रेशर बनाया। और जब देख रहे हैं कि चलो स्लोअर बॉल का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं क्योंकि स्लो पिच है, रन यहाँ जी इतने हाँ। बन नहीं रहे, तो उन्होंने फ्राइलिंग को भी लगा लगा दिया। बहुत शानदार कप्तानी हुई। यानी जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा भी कि इस तरह की कंडीशंस में जो पिचेस इस राउंड में हमें देखने को मिली है, उसमें बहुत अच्छे से उन पिचेस को पढ़ने में और उनका सही इस्तेमाल सही टाइम पर करने में नामीबिया 10 ऑन 10 साबित हुआ है। इसीलिए वो इन 4 में से 3 गेम्स जीतने में कामयाब यहाँ पर हुआ है। वो कंडीशन से बहुत जल्दी ढल के, ज्यादा वक्त उन्हें नहीं जी लगा, हाँ। और इसे जिनको वक्त लगा वो टीमें कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। बात कर रहे हैं नेदरलैंड्स की, जो कहीं ना कहीं आए, और जरूर, क्योंकि वक्त होस्ट को लगना नहीं चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी यहाँ पर काफी वक्त लग गया। खैर, यहाँ बात करें, और जीत यहाँ पर एट द एंड मिली और 4 में से 3 वो मैच जीत कर चले गए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। अब इंतजार रहेगा संडे के मैच का कि कौन सी सेकंड नंबर पर टीम फिनिश करेगी। देखना होगा, जो टीम जीतेगी वो सेकंड पे फिनिश करेगी।